वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग ठीक होंगे, बट इस पैंडेमिक के दौर में आप सब अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हम लोग ने जो नई सीरीज शुरू की है सीबीएसई बुक की एनसीईआरटी की मैथ्स की कंप्लीट करने की, तो हम उस सीरीज में आज अपना दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। तो आप सब अपने साथ हमारे साथ बनाए रखिए। तो फिर चलिए आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में क्या आने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज की में जो पार्ट है वो इर्रेशनल नंबर का है, क्योंकि इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज करी वो उसमें हमने रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जाना। अब इस जो एक्सरसाइज में पार्ट स्टार्ट होने वाला है उसमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। तो इर्रेशनल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं ये जान लेते हैं। इर्रेशनल नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है, तो रैशनल नंबर कौन सा नहीं है? वो नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दिस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ओके, जिसमें q जो है वह जीरो नहीं है और है भी नहीं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उसे नहीं लिख सकते। और इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है जिसमें हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो जब टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पूरा डिवाइड कर सकें या पूरे तरीके से डिविजिबल हो जाए, एंड में वो नंबर रिपीट ना हो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स, है ना, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं या डेसिमल के बाद वाले नंबर्स बार बार रिपीट होने लगे। कुछ नंबर्स एक पहले से रिपीट होते आए या ऐसे नंबर कुछ नंबर के बाद फिर वो नंबर रिपीट होने लगे। तो ऐसे फ्रैक्शन को या ऐसे सिंपल फ्रैक्शन में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग जीरो होते हैं। तो इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग जीरो वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उनमें उनको भी हम क्या कह देते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √2। अब √2 को हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है ये। ओके, लेकिन ये इसके साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जीरो होना एक मस्ट प्रॉपर्टी है इर्रेशनल नंबर की। ओके, तो जब भी हम इर्रेशनल नंबर की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये है कि हमें ये पता करना है कि वो नंबर जिसको हम रैशनल फॉर्म में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग जीरो होना इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे पाई आप 22 पाई की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में 22/7 लिखते हैं। ठीक है, बट आप यहां पे देख पा रहे हैं, आप तो कहेंगे कि रैशनल नंबर होना चाहिए, बट इसका एक सबसे सिंपल सा रीजन है रैशनल नंबर ना होकर इर्रेशनल क्यों है? क्योंकि जो हमने बताया ना नॉन टर्मिनेटिंग जीरो, आप इसको डिवाइड करते जाइए, कभी भी आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू है या वो हमें नहीं मिलेगी। हमेशा नंबर्स रिपीट होने लगेंगे कुछ समय बाद या नंबर बार बार आते ही चले जाएंगे, हम नंबर्स आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसको भी हम इर्रेशनल कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो हमें लगता है कि हमने कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर जाना है तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते या जो नॉन टर्मिनेटिंग जीरो होते हैं। ओके, तो उसके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, √2, √3 एंड पाई। ठीक है, तो अब इसमें कुछ पार्ट जैसे कि हमको एक और चीज आती है, या क्या ये नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। इसको शो करने का एक नया एक तरीका है जो हम अभी इस एक्सरसाइज में देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना। ओके, तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स है, तो उस ट्रू फॉल्स के स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में जो पहला पार्ट पूछा गया है वो कह रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, डज इट? सबसे पहले हमें यह पता होना रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल और रैशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो रियल नंबर अगर हम बात करें तो वो सारे नंबर जो इंटीजर्स हैं, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे गए हैं या फिर जो इर्रेशनल फॉर्म में लिखे गए हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग जीरो के फॉर्म में, तो वो भी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ओके, तो हम रियल नंबर की डेफिनेशन से ही समझ पाते हैं कि उसके अंदर इर्रेशनल नंबर इंक्लूडेड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे ही इर्रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है बिल्कुल। क्यों ट्रू है? बिकॉज ऑफ ये सारे ही इर्रेशनल नंबर कैसे हैं? रियल नंबर इंक्लूड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब सीधी सी बात हमसे क्या कह रहा है कि जो भी नंबर लाइन पे कोई भी सारे पॉइंट जो होते हैं नंबर लाइन पे वो क्या √m के फॉर्म में हो सकते हैं, जहां पे m जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें √2 और √3 के बीच का, तो √2 और √3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। दो रूट के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना? तो क्या वो रूट के फॉर्म में होंगे? जरूरी है वो रूट के फॉर्म में हो? नो। तो ये जो
आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है वो बिल्कुल ही फॉल्स लिखी गई है ना। तो हम इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सारे जो पॉइंट हो सकते हैं वो रूट एम के फॉर्म में नहीं होंगे, है ना। समझ में आ रही बात जो मैंने कहा कि सारे फॉर्म जो हो सकते हैं, सारे नंबर जो नंबर लाइन पे लिखे गए हैं वो जरूरी नहीं कि रूट एम के फॉर्म में हो, जहां पे एम अगर नेचुरल नंबर है तो भी। ओके, तो आप पूरा फॉर्म लिखेंगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज देयर इज नो नंबर बिटवीन, नो नंबर इन द फॉर्म ऑफ रूट एम बिटवीन द एनी इर्रेशनल नंबर्स। ओके, विच इज चाहे नेचुरल है चाहे फॉर्म है, कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट फॉर्म, इर्रेशनल, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, every point on the number line is of the form of root m, is not necessary, not a compulsory word. Okay, now अब इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि every real number is an irrational number। तो क्या लगता है आपको, irrational number की एक सीधी सी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो नंबर जो कि रैशनल नंबर भी नहीं हो सकते। तो हमने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि रियल नंबर जो डेफिनेशन होती है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आते हैं। तो क्या सारे रियल नंबर इररेशनल हो सकते हैं क्या? जी नहीं, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो वर्ड लिखा है कि एवरी, यानी सारे रियल नंबर इररेशनल होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। ओके, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज एन इररेशनल। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन, पहले दूसरा वाला पार्ट इसका पहले सॉल्व करके बताएंगे, ताकि हमें पहला वाला पार्ट समझ में आए कि क्यों वो इररेशनल नहीं है। तो उसमें अगला वाला पार्ट क्या, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दीजिए कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का एक इररेशनल नंबर हो जाए। तो हम पहले एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। एग्जांपल देते हैं, एक नंबर लेते हैं रूट 36। ओके, ये एक रूट के अंदर नंबर है। ओके, तो ज्यादातर हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो रूट के अंदर नंबर्स होते हैं वो नंबर्स हम कह देते हैं कि इररेशनल है। बट ऐसा हर बार तो नहीं होता है, क्योंकि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। और हम लोग ने स्क्वायर वाले पार्ट में, स्क्वायर रूट वाले पार्ट में पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर के साथ अगर रूट होता है तो हम स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं और जो नंबर होता है वो बाहर बचता है। तो 6 उसका स्क्वायर रूट निकल के आता है। ओके, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आया, 6 आया। तो 6 क्या है, क्या एक इररेशनल नंबर है? नहीं, ये इररेशनल नंबर ना होके एक रैशनल नंबर है। तो जैसा कि हमारे पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो जब ऑल लग गया मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या इररेशनल होंगे? तो आप सबसे पहला आंसर देंगे नो। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका। जब ये फर्स्ट पार्ट है तो आप पहला पार्ट कैसे करेंगे कि नहीं, सारे स्क्वायर रूट, ऑल द स्क्वायर रूट्स of all positive integer is not an irrational number. ओके, तो सबसे पहला वाला पार्ट हमने यहां पे शो कर दिया कि नहीं, सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं किसी सारे पॉजिटिव इंटीजर के वो इररेशनल नंबर नहीं हो सकते। कैसे, वो हमने यहां पे शो किया है। एग्जांपल क्या शो किया है कि हमने एक नंबर लिया पॉजिटिव इंटीजर और उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, वो निकल के आया 6 एंड 6 इज अ रैशनल नंबर, नॉट एन इररेशनल नंबर। ओके, तो अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पर कि 6 निकलने की, किसी नंबर का स्क्वायर रूट हमें एक रैशनल नंबर निकल के आ रहा है, जो कि इस बात को हमें नकार देता है, इस बात को हमें खंडित कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही स्क्वायर रूट जो किसी पॉजिटिव इंटीजर के हो वो एक इररेशनल नंबर हो। ओके, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रूट 5 को, चलिए आइए सीखते हैं। ओके,
इससे पहले कि हम रूट 5 को सॉल्व करें, हम इससे छोटा नंबर एक करके देखते हैं कि हम सबसे पहले रूट 2 को ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे रूट 2 कहां पे आता है, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले रूट 2 का हमें ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स इन द सेंस कि रूट के अंदर हम इनके इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दो अलग अलग एडिशन के फॉर्म में। तो क्या कर सकते हैं इनको, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं देखते हैं इसको, कि अगर हम यहां पे इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों को ऐड करें तो रूट 2 वापस आ जाता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। गुड, तो हम इस फॉर्म में अलग अलग इनको लिख दिया हमने। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को हम लोग नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन है हमारे पास 0 1 2 एंड हियर इज -1 एंड -2। ओके, अब ये बोथ नंबर्स अगर हमको बात किया जाए तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग सकता है, रूट लग सकता है। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो कुछ कुछ यही पार्ट दिख रहा है आपको यहां पे। तो अगर रूट 2 हाइपोटेन्यूज हो जाए तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक बेस ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट तक। ओके, और सेम चीज हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 पे 1 यूनिट तक, वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, जो कि ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो लिखना चाहे, इज 1 यूनिट ऑल्सो। तो इन दोनों का हाइपोटेन्यूज कहां हुआ, ये रहा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट 2। तो मतलब बिल्कुल सही है कि ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ये रूट 2 के इक्वल हुआ, है ना। अब अगर हमको इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो हम यहां पे कंपास रखेंगे इस जगह पे। पॉइंट ऑफ जो कंपास का जो पॉइंट है उसको यहां पे रखा जाएगा और पेंसिल पॉइंट यहां रखा जाएगा। ओके, और फिर एक हम यहां पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कहां तक, जो कि इस लाइन को कट करे जहां पे। ठीक है, इस लाइन को वो आर्क जहां पे भी कट करता है, हमारे यहां पे कट करता है, तो ये पॉइंट जो होगा रूट 2 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि एक पॉइंट जो कट कर रहा है इस नंबर लाइन को, जिस जगह पे जिस पॉइंट पे, वो रूट 2 हो जाएगा नंबर लाइन। अब ये शो कर दिया हमने, रूट 2 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो सेम यही प्रोसेस हमको रूट 5 के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए हम रूट 5 को ड्रॉ करके देखते हैं। रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिखा जा सकता है। और 4 अगर किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब की बार परपेंडिकुलर और बेस कितने हो गए, 2 और 1, है ना, समझ आया। तो अब हम बात करते हैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करना है। सेम चीज, सेम लाइन, वही पार्ट करेंगे हम लोग। 0 से इस तरफ 1 एंड 2, here is -1 एंड -2। नाउ अब हम अगर इसको परपेंडिकुलर माने तो ये बेस हो जाएगा, अगर इसको परपेंडिकुलर माने तो ये बेस हो जाएगा। तो हम ऊपर की तरफ यानी परपेंडिकुलर 2 ना खींच के 1 खींचते हैं, बिकॉज अब थोड़ा सा इजी पड़ता है। बाकी क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसको अगर परपेंडिकुलर मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर, जो छोटा वाला पार्ट है उसको परपेंडिकुलर और बड़ा पार्ट है उसको बेस मान लीजिए। तो बेस माना हमने 2, तो ये रहा फर्स्ट नंबर लाइन एंड सेकेंड लाइन, तो ये हमारी बेस बन गई। परपेंडिकुलर कितना है, 1, तो ये रहा 1। तो एक सीधी लाइन आपने देखी, तो ये हो गई 2 यूनिट की एंड ये हो गई 1 यूनिट की। तो इनका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, रूट 5 के। हाइपोटेन्यूज देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, किसके स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो हाइपोटेन्यूज कहां है इसका, ये रहा, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 5 के। ओके, नाउ अब हमको इसको रूट 5 नंबर लाइन पे शो करना है।
तो हमने क्या करना है, यहां से कंपास का पॉइंट रखना है और पेंसिल यहां पे होनी चाहिए और इसको हम आर्क खींचेंगे एक, जो आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, √5. ओके, दिस इज अ पॉइंट √5. डन. तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस जो होता है वो रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है. तो आपको बस क्या करना है, दो छोटे छोटे पार्ट्स में इस नंबर को ब्रेक करना है, ठीक है, और उनका स्क्वायर पार्ट रखना है, ठीक है. अगर मान लीजिए अगला पार्ट अगर इसी तरह नहीं होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने का ये पार्ट कर रहे हैं, है ना. तो ये जो हमारी सीरीज है वो एक्सरसाइजेस की है, और इसको अगर डिटेल में जानना है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर डिस्कशन करेंगे. तो अभी जितना पार्ट हम समझ पा रहे हैं वो क्या है कि हाइपोटेन्यूस जो होता है रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है. तो सेम पार्ट हमने दोनों को परपेंडिकुलर और बेस में पहले ब्रेक किया, उनका स्क्वायर हमें पता था, हमने उनको ड्रॉ नंबर लाइन पे देखा, तो जो भी बेस था उसको हमने बेस में यानी एक्स एक्सिस पे रखा और जो भी परपेंडिकुलर था उसको वाई एक्सिस पे रखा उस पॉइंट पे, और फिर हमने जीरो से उस पॉइंट को मैच कर दिया. जैसे ही वो मैच किया वो जो हाइपोटेन्यूस बना वो √5 बना या √3 बना या रूट जो भी था हमारे पास, ठीक. अब उसको हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से हमने यहां पे कंपास रखा, कंपास से पॉइंट लगाते हुए एक आर्क बनाया जो कि इस पॉइंट को यानी इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, है ना. तो समझ में आया. अब हम इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि अभी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है. इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन थे, हम तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है. तो आगे आने वाले सब्जेक्ट में आगे अगली वीडियो में आप देखेंगे इसी चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए.